करीना एक तरफ, इल्मो तहजीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ शहरे मदीना है। मुश्क अंबर मोगरा, मुश्क अंबर मोगरा, चंपा चमेली और गुलाब। मुश्क अंबर मोगरा, चंपा चमेली और गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना है। देखिए, जैसे ही 11वीं शरीफ का महीना आता है, वैसे ही बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े मुफ्तिया इकराम खाली हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उनके नाम का जश्न मनाया जाता है, उनके शान में तकरीर किया जाता है, उनके शान में नात खा पड़ी जाती है। जब सरकार आला हजरत की नजर हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम के तलबों पे पड़ी है, तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से है कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे के सरों से है कदम आला तेरा। असर भला कोई क्या जाने कैसा है तेरा, सर भला कोई क्या जाने कैसा है तेरा, और औलिया आंखें मलते हैं वो है तलवा तेरा। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनकी गर्दन बनी मिंबरे औलिया, जिनकी गर्दन बनी मिंबरे औलिया, उन कदम की करामत में लाखों सलाम, उन कदम की करामत में लाखों सलाम। जब हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 471 हिजरी में तशरीफ लाते हैं, जुमा का दिन, सुबह का टाइम है, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सन 471 हिजरी में तशरीफ लाते हैं, और उनके इलाके में, उनके मोहल्ले के लोग शहर जिलाल में किसी को भी चाल नजर नहीं आया, किसी को भी चाल नजर नहीं आया। जब शहर जिलाल में हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए हैं, कुछ देर के बाद उनके घर में शहर जिलाल के तमाम औरतें आती और कहती हैं कि किसी को चांद नजर नहीं आया। तो हुजूर गौसे आजम की अम्मी इरशाद फरमाती कि मेरा बेटा सुबह से दूध मुंह को नहीं लगाया, मेरा शहजादा सुबह से दूध मुंह को नहीं लगाया है और चांद नजर नहीं आया है। समझ जाओ कि मेरा शहजादा जब दूध को मुंह से नहीं लगाया, समझ लो कि वो रोजे से। जब सैयदी सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और रोजा रख लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, जब उनकी माँ के गोद में साल भर के हो जाते हैं, तब उनको एक दाया का इंतजाम किया जाता है। एक दाया जो सैयदी सरकार गौसे आजम को अपने पास में खिलाती है, पिलाती है, उनका इंतजाम करती है। सुबह सवेरे का टाइम है, वो दाया खिला रही है। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम उनकी गोद से उचक जाते हैं, उनकी गोद से परवाज कर जाते हैं, न दाहिने की तरफ गिरते, न बाएं की तरफ, न आगे की तरफ, सीधा गोद से जब उचक जाते हैं
उचक जाने के बाद आप सीधे सूरज में परवास कर जाते हैं, सीधा सूरज में परवास कर जाते हैं। इसी तरह चलता रहा। उसके बाद हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम बड़े हुए, जब जवान हुए, जवान होने के बाद आप शहरे जिलान में बोगरात की सरजमीन पे खुतबा दे रहे हैं जामा मस्जिद के अंदर। तो एक औरत आती है और कहती है, बेटा तू जिस तरह से मेरे गोद में ठंडे ठंडे सूरज में गायब हो जाता था, अब एक मरतबा सूरज में गायब होकर देखा। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि अम्मी ये नहीं हो सकता। तो वो कहती है उनकी दाई माँ कि बेटा जब तू छोटा सा था, जब तू नन्हा सा था, तब हमारे गोद से ऊंचा के सूरज पे गायब हो जाता था। अब तो तू जवान हो गया है, क्या सूरज की ऊंचाई ज्यादा हो गई है या तुम्हारे अंदर पावर, या तुम्हारा पावर कम हो गया है? मगर सैयदी सरकार के साथ फरमाते हैं सूरज की ऊंचाई भी ज्यादा जिस तरह थी उसी तरह है, मगर मेरा पावर घटा नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने हमारे पावर को बढ़ा दिया। अब सूरज के पास मैं नहीं जाता हूँ, बल्कि सूरज को अपने कदमों में बुला लिया करता है। सूरज के पास मैं नहीं जाता हूँ, सूरज मेरे कदमों में चला आता है और आके इरशाद करवाता है। सैयदी सरकार सलाम करता है मुझे, आकर करके मुझे आज करने दिया जाए कि ऐ दुनिया के साइंस वालों, तुमने जब आसमान के दुनिया में गए तो क्या देखा कि आसमान को देखा, तुमने चांद को देखा, चांद तक तुम पहुंचे, मगर तुम्हारी तारीफ मोबाइल पे आई, तुम्हारी तारीफ टीवी के स्क्रीन पे आई, मगर सैयदी सरकार गौसे आजम के कदमों पे गिर पड़ो। इसलिए एक वाहिद एक ऐसा मजहब है जो किसी के आगे ये झुकने वाला नहीं है। अगर झुकना है तो परवरदिगार आलम में झुकना है, परवरदिगार आलम के आगे झुकना है। जब हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम सूरज को कदमों में बुला लेता है तो मैं सारे साइंस से कहता हूँ कि एक वाहिद ऐसा सच्चा और अच्छा मजहब इस्लाम है, वो मजहब जो जिसके अंदर तमाम बड़े बड़े औलिया है। अब वो औलियाओं का सरदार हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम है। गौसे आजम के कदमों पे गिर पड़ो, यहाँ भी अच्छे रहोगे, वहाँ भी अच्छे रहोगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मैदाने गौसे आजम, मैदाने गौसे आजम, मेरे तरीकत मजहर हुसैन रिजवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ मुरीदों के पीर है, बात समझिएगा, सिर्फ मुरीदों के पीर नहीं है, बल्कि वो मुरीदों के भी पीर है, वो पीरों के भी पीर है, वो जिनों के भी पीर है, वो फरिश्तों के भी पीर है। हुजूर सैयदी सरकार जब जवान हुए हैं तो एक गाना गाने वाला इंसान उसी इलाका में रहता था, शहर जिलान में। तो उसकी बहुत अच्छी आवाज थी, वो भी नौजवान था, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मिठास, बहुत ही खूबसूरत आवाज में वो गाना गाता था। जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में किसी ने कहा कि हुजूर वो गाना गाता है तो हजारों हजार का भीड़ लग जाता, मजमा खड़ा हो जाता। तो हुजूर गौसे आजम उनको बुलाने के बाद कहा कि तुम्हारे पास में परवरदिगार आलम ने इतनी अच्छी आवाज दी है,
इतना मीठा आवाज है, इतना प्यारा आवाज है, तुम गाना मत गाया कर, बल्कि मुस्तफा की शान में नाते पाक पढ़ लिया। गाना मत गाया करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में नाते पाक पढ़ लिया। तुम्हारा दुनिया भी सवर जाएंगे, तुम्हारा आखिरत भी सवर जाएगा। मगर जब वो इंसान सुना गाना गाने वाला, तो उन्होंने सोचा ये हमारी तारीफ हो रही है, सब जगह हमारे नाम का चर्चा हो रहा है, मुझे लोग अच्छे कह रहे हैं, ये हमारे नाम से जल रहे हैं। वो गाना गाने वाला सोचा कि इनको मेरे नाम से तकलीफ हो रहा है, मगर वो पैगंबर की औलाद है, पैगंबर की औलाद है, उसको किसी से जलन होने वाला नहीं। उसके बाद बीच चौराहे पे आकर के क्या कहता है, गौसे आजम के शान में बुरा भला कहता है, गौसे आजम को बहुत तरह का बुराई करता है अपने जुबान से। उसके बाद जब उसका आस्ते आस्ते उसके अंदर जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा उसके ऊपर जब गालिब होता है, उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती है, खत्म होते चला जाता है। उसके बाद जितना लोगों ने उनको बुलाते थे पहले, वो सब बुलाना बंद कर दे रहे, धीरे धीरे बंद कर दिया। यहाँ तक के उनके घर वाले भी उनसे दूर होने लगे। दूर होते होते अब मुझसे ये समझ में आया कि मैं अब घर में रह के क्या करूँगा। अब मेरी आवाज चली गई है, बुढ़ापा मुझ पे गालिब हो गया है, अब मैं क्या करूँ। वो क्या करता है कि कब्रिस्तान के पास चला जाता है, कब्रिस्तान के पास चला जाता है। कब्रिस्तान के पास जाने के बाद वो कब्रिस्तान के पास में बैठ जाता है। जब गौसे आजम का गुजर होता है उस रास्ते से, तो गौसे आजम देखते हैं कि ये वही गाना गाने वाला इंसान जो कब्रिस्तान के पास में बैठा है, फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहन के बैठा है। तो आपने उसको टोका नहीं, बल्कि आप सीधा अपने खानका में चले गए। खानका में आने के बाद एक मुरीद को आपने कुछ पैसा दे करके भेजा कि जा करके उसको दे दो, जाके उसको दे दो और उससे मेरा नाम मत कहना। आज दुनिया के तमाम इंसान देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दानिश्वर लोग हैं, किसी को अगर देते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो पूरा लाइन लगा के देते हैं। लाइन में लग जाओ, 2, 4, 5 घंटा 10 घंटा लाइन में लग जाओ, मगर ये काम नहीं करना चाहिए। हुजूर सरकारे गौसे आजम से सबक लेना चाहिए। हुजूर गौसे आजम क्या करते हैं कि रुपये का असरफी लेके कुछ दे देते हैं उसको, वो गाना गाने वाले के सामने में उनका मुरीद जाकर के उसको दे देता। तो उसने कहा कि ये पैसा किसने भेजा, तो मुरीद से हुई गौसे आजम इरशाद फरमाती है कि मेरा नाम मत लेना। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है हो ना हो ये अब्दुल कादिर का ही काम है। उसके बाद जब वहां से वो गाना गाने वाला उठा, और उठने के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए, उनकी खानका में पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद सलाम किया तो कहते हैं हुजूर मुझे पहचाने आप, तो सरकार गौसे आजम मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं हाँ तुम्हें मैं पहचान लिया, तुम वही गाना गाने वाला हो ना। तो कहा हुजूर हाँ मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे दुनिया के कोई भी इंसान पहचानने से इनकार कर रहा है। जब तक मेरी आवाज थी तब तक मेरा पहचान था, जब तक मेरी जवानी थी तब तक मेरा चर्चा था, मगर दुनिया का कोई इंसान मुझे यहाँ तक के घर वाला भी पहचानने से इनकार कर दिया है। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। बोले ये असरफी रुपये का असरफी आपने भेजा है, तो हुजूर गौसे आजम कहते हैं जी हाँ हमने भेजा है।
तो बोले कि ये पैसा मुझे नहीं, वो गाना गाने वाला कहता है कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए हुजूर, क्या आप मैं अल्लाह से तौबा करूं तो क्या मेरी गुनाह माफ हो सकती है? तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि तुझे तुम्हारा सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं होगा बल्कि तुम्हें फर्ज से अर्श का दर्जा भी मिल जाएगा, फर्ज से अर्श का दर्जा मिल जाएगा। तभी तो किसी ने कहा है कि निगाहें वली में वो तासीर देगी, निगाहें वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम उसको कलमा पढ़ाते हैं, वो सरकार गौसे आजम का मुरीद हो जाता है, मुरीद हो जाता है। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि तुम आंख बंद करो। जब उन्होंने आंख बंद किया तो दोपहर से अर्श से मुअल्ला को देखने लगा। तो उस गाना गाने वाले को हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक निगाह में विलायत का दर्जा अदा कर देते हैं, एक निगाह में विलायत का दर्जा अदा कर देते हैं और उसे वली बना देते हैं, वो वली बन जाता है। गौसे आजम एक निगाह में उसे वली बना देते हैं। एक मर्तबा हजरत सौमई के अब्दुल्ला सौमई के बारगाह में एक औरत गई, जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम अर्ज़ किया। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया उस औरत को और कहने लगे, हजरत अब्दुल्ला सौमई क्या बात है बताइए। तो वो औरत कहने लगी, हुजूर मेरी शादी को सदियाँ गुजर गई है, बहुत मुद्दत से बहुत दिन गुजर गया है, कई सालें गुजर गई हैं, मगर मुझे औलाद नहीं हो रहा, मुझे औलाद नहीं हो रहा। अगल बगल की औरतें, घर के रिश्तेदार की औरतें मुझे ताना देती हैं कि ये बांझ है, बहुत तरह तरह की बातें करती हैं कि ये बांझ है, इसे बाल बच्चा नहीं हो रहा है। तो हुजूर आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई आंख बंद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आंख बंद कर करके लोहे महफूज को देखते हैं, आंख बंद करके लोहे महफूज को देखते हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार करके। वो लोहे महफूज को देख रहे थे। उसके बाद चंद मिनटों के बाद वो आंख खोल दी और आंख खोलने के बाद कहा, ऐ औरत तुम्हारे नसीब में लोहे महफूज पे, तुम्हारे नसीब में लिखा है कि लोहे महफूज में तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। तो वो औरत मायूस होकर करके उनके घर से निकलती है। तो एक बच्चा से मुलाकात होता है जिनका उम्र 7 साल है, जिनका नाम है गौसे आजम। तो वो बच्चा कहता है कि इस बारगाह में, हजरत अब्दुल्ला सौमई के बारगाह में जितने भी लोग आते हैं, सब आते हैं रोते हुए और जाते हैं हंसते हुए, सब आते हैं रोते हुए और जाते हैं हंसते हुए। ऐ औरत क्या बात है कि आप आए हंसते हुए और जा रहे हैं रोते हुए? तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे हो, तुम्हें ये सब बात का इल्म नहीं है।
तो वो बच्चा कहता है मैं उस बच्चे में से नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, मैं उस बच्चे में से नहीं हो जो तुम समझ रही हो। तुम एक काम करो, फिर हजरत अब्दुल्ला शौमई के बारगाह में जाओ। फिर हजरत अब्दुल्ला शौमई के बारगाह में जाती है वो औरत। मगर यहाँ देवबंदी वहाबी क्या कहता है, औलिया इकराम इल्मे नबूवत पर उंगली उठाता है, मगर यह गौसे आजम की नाना का बात है, उनके नाना का बात है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला शौमई। अगर तुझे देवबंदी वहाबी, अगर तुझे औलियाओं का जिंदगी पढ़ना नहीं आता, तज़किरातुल औलिया पढ़ना नहीं आता, औलिया की करामत पढ़ना नहीं आता, तो आंखें फाड़ के शहरे बरेली को देखे, आंखें फाड़ के शहरे बरेली को देख ले। अरे बरेली का वही ताजे शरीयत है जो आज से 27 साल पहले आप मक्का में तवाफ लगा रहे थे। उसके बाद मक्का के गुंडों ने हुजूर ताजु शरिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। मक्का के गुंडों ने गिरफ्तार किया है हुजूर ताजु शरिया को, हाथों में हथकड़ियां लगा दिया है, पैर में जोड़ियां लगा देने के बाद हुकूमत के पास लेके जाता है। मेरे हुजूर ताजु शरिया को हुकूमत कहती है कि तू आला हजरत के ऊपर, तू अहमद रजा के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा यहाँ से, तब तुझे काबे का तवाफ करने दिया जाएगा। मगर मेरे ताजु शरिया इंसाफ फरमाते हैं कि तुम मेरा अगर सर को तन से जुदा कर दोगे, मगर मैं मेरा नाना सरकारे आला हजरत, अरे कल भी आशिक रसूल था, आज भी आशिक रसूल है, दिन क़यामत तक आशिक रसूल होगा। और मोमिन सर कटाने से कभी डरता नहीं है। सब ये है कि मोमिन जब बोले सर रहे या कम जाए, जब बोले तो हक। बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का सूरज फैज का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा, हम सबकी बख्शिश का जरिया। फैजाने आला हजरत, मस्तके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजु शरिया को गिरफ्तार कर दिया जाता, अरेस्ट कर दिया जाता। उसके बाद हुजूर ताजु शरिया की आंख लग जाता है, उसे नींद आ जाता है, सो जाता है। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हुजूर ताजु शरिया के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ताजु शरिया, ऐ अख्तर रजा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वही मक्का वाले हैं जो मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा में इबादत कर रहा था, खाना काबा में सजदा कर रहा था। ये वही काबा ये वही काबा वाले हैं जो मेरे पीठ के ऊपर ओढ़नी रख दिया, मेरे पीठ के ऊपर ओढ़नी रख दिया था। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम गद्दार दारुल उलूम से कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत देखने का आंखों में नूर नहीं है तो शहरे बरेली के ताजु शरिया को देख ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब उन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था तो मैं रात के टाइम अपने यार अबू बकर को लेके मक्का से मदीना चले गए। उसके बाद 10,000 का लश्कर लेकर के जब मक्का में आए हैं तो वो मक्का वाले हमारा कलमा पढ़ के मुसलमान बने। ताजु शरिया, अख्तर रजा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आज जिन मक्का वालों ने तुझे हाथ में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया डाल दिया है, मगर वो दिन दूर नहीं है, वो दिन
दूर नहीं है कि तुझे खाना काबा की चाबी दे के उसने काबा का दावत दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के तमाम पीर अपने अपने खानका में है, अपने अपने मुरीदों के पास है, मगर मेरा पीर हुजूर ताजी शरीयत खाना काबा में। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला शौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तुझसे कहा कि तेरे नसीब में औलाद नहीं है, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है, मैं लोहे महफूज को देख लिया। तो कहते आका अगर मेरे नसीब में औलाद होता तो मैं आपके पास में क्यों आता, क्या जरूरत थी आने की मुझे। दुआ कर दो कि जो नसीब में नहीं है वो भी हो जाए। आप दुआ करो और अल्लाह अता कर देता है। उसके बाद वो हजरत अब्दुल्ला शौमई दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद साल भर के अंदर उसे अल्लाह तबारक ताला एक लड़का अता करता है। अल्लाह तबारक ताला एक लड़का अता करता है। उसके बाद वो लड़का का एक दिन तबीयत खराब हुआ, उसका जिस्म और रूह में इलाप पैदा हुआ, वो मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद वो औरत क्या करती है कि अपने बच्चे का मुंह को ढांक करके हजरत अब्दुल्ला शौमई के बारगाह में लेके जाती है। जब हुजूर गौसे आजम की उम्र पहले 7 साल की थी, अब 8 साल की हुई है, तो वो औरत से कहते क्या हुआ, वो औरत से कहते क्या हुआ, तो कहते वो औरत कहती है कि हजरत अब्दुल्ला शौमई हमारे लिए दुआ किए थे तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे एक औलाद अता किया था। अब मेरा शौहर भी इंतकाल हो गया, ये बच्चा भी इंतकाल हो गया। तो वो बच्चा 8 साल का क्या कहता है कि कपड़ा हटा के चेहरे से देख, कपड़ा चेहरे से हटा करके देख, तेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है। वो कहने वाला कौन था? गौसे आजम थे। जब ये करामत हजरत अब्दुल्ला शौमई ने देखा है तो एक छड़ी उठाई और उसके बाद अपना नवासे को दौड़ाने लगे। तो दो तरफ कब्रिस्तान था, बीच में रास्ता था। तो हजरत गौसे आजम भागने लगे, दौड़ने लगे। उसके बाद हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ कब्र के मुर्दों मुझे बचा लो, नाना आ रहे हैं मुझे बचा लो। इतना उनकी जुबान से कहना था कि हदीसों में आता है कि 300 मुर्दा कब्र टूट गए। 300 मुर्दा कब्र से उठ गए। जब हजरत अब्दुल्ला शौमई देखते हैं कि ये बहुत बड़ा माजरा है, बहुत बड़ी करामत है, तो कहते बेटा रुक जा, जहां तक हमारी पहुंच नहीं वहां तक तुम्हारी पहुंच। जो बच्चा मुर्दे को जिंदा कर दे उसी का नाम सरकार गौसे आजम है, और जो सूरज को अपने कदमों में बुला ले उसी का नाम सरकार गौसे आजम है। जो छह लड़की को पल में लड़का बना दे उसी को गौसे आजम कहते हैं। जो अपने नाना से भी आगे निकल जाए उसी को सरकार गौसे आजम कहते हैं। चलिए बाबा अलैना इल्लल वला तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम।